आए हुए हैं काठीकुंड प्रखंड दुमका जिला के लोकसभा क्षेत्र को लेकर के अभी सरगर्मी चलती आ रही है और बीजेपी और झारखंड मुक्ति मोर्चा में जोरदार टक्कर नजर आ रहे हैं। इसी के बीच में हम काठीकुंड प्रखंड आए हुए जनता से जानते हैं कि जनता क्या चाहती है, तो इसके बारे में ग्राम जनता से पूछते हैं, देखते हैं जनता क्या बोलती है। आपके शिकारीपाड़ा विधानसभा से ललिन सोरेन खड़े हुए हैं जनरल के प्रत्याशी के रूप में लोकसभा में। क्या आपके क्षेत्र में विकास के कार्य कितना तक? विकास के कार्य तो नलिन बाबू विधायक जब से बने हैं वो इतना कार्य करे हैं किए हैं, जो अभी रोड का जाल बिछा दिया है और पुल का जाल बिछा दिया है, उसका तो बोलना ही नहीं होगा। वो बात तो कहीं पर ऐसा नहीं है जो रोड नहीं बना है, भले एक दो कहीं पर अगर नहीं हुआ होगा, लेकिन हम लोग तो नजर में देख रहे हैं। हम यहाँ का प्रखंड अध्यक्ष हैं, यहाँ हम देख रहे हैं काठीकुंड, शिकारीपाड़ा और रानेसर के बीच में विकास का जाल बिछा हुआ है। बीजेपी तो कहती है कि विकास का काम नहीं हुआ। देखिए बीजेपी तो झूठ का जुमला है, जुमला वाला तो है ही है। वो तो बसिंग मशीन है ही है। जितना भी इधर दोस्त करके जाइए, जितना भी आप चोरी करके जाइए उस मशीन में घुस जाइए, वो सीधा साफ होकर निकल जाइएगा। ये तो है बीजेपी। वो झूठ बोलने का तो उसका आदत है, वो तो ट्रेनिंग देता है, सब नेताओं को ट्रेनिंग देता है कि झूठ बोलिए। झूठ बोलने का कुछ बोलेगा कुछ और करेगा कुछ, है ना। वोट के समय आएगा तो कुछ बोल के चला जाएगा और फिर वोट पार खत्म हो गया, इसके बाद वो कुछ अलग जो है ना कानून लागू कर दिया। और एगो चीज बताते हैं, क्या खाली गुजराती ही पूरा देश को चलाएगा क्या? और पूरा स्टेट में, पूरे भारत में और जितना भी स्टेट है, क्या उसमें पढ़ा लिखा और बुद्धिजीवी आदमी नहीं है? खाली गुजराती जो है ना पैसा लेके भागेगा तो गुजराती। आज आपको बता रहे हैं, हम लोग यहाँ गरीब किसान हैं, आज 10,000 रुपया लोन लेते हैं। उस साल पानी अगर नहीं पड़ता है तो उस लोन को माफ होना चाहिए कि नहीं? अगर पानी नहीं पड़ता है, हम लोग खेती नहीं करते तो माफ होना चाहिए, उसका पैसा माफ नहीं होगा। और 100 करोड़ नीरज मोदी, कौन कौन मोदी है, उसका पैसा माफ हो जाता है, और यहाँ 10,000 किसान का पैसा माफ नहीं होता है। ये तो है मोदी। बीजेपी के लोग कहते हैं कि अभी बंगाल के लिए पलायन कर रहे हैं ग्रामीण से। ये तो बीजेपी का चाल है, ये तो बीजेपी का चाल है। वो तो भीतर से इस तरह से प्रचार करके कि यहाँ देहात क्षेत्र में गरीब आदमी है, ये सबको जो है ना लेके भागो, ताकि यहाँ जो है ना जो उसका एगेंस्ट पार्टी है झारखंड मुक्ति मोर्चा, वो उसको हराने का काम कर रहा है। वो तो दिमाग से काम कर रहा है ना। हम लोग जाने नहीं देंगे ना, सब आ जाएगा लौट करके। इस बार कहती है कि झारखंड में बीजेपी की सरकार होगी। नहीं होगा, सवाल नहीं है। 100% हम आपको बता रहे हैं, सवाल नहीं है। बीजेपी कहती है 400 पार। नहीं होगा। यहाँ तो जहाँ देखे, जिस गांव में विरोध हो रहा है, जिस गांव में घुस रहा है प्रचार करने के लिए, वहाँ विरोध हो रहा है। जिस गांव में घुस रहा है वहाँ विरोध हो रहा है। आप जहाँ जामा प्रखंड से आप देख रहे हैं सीता सोरेन जी, अभी उसको भी बीजेपी पार्टी ने उसको टिकट दिया हुआ है। वो भी कहती है कि हम चारों तरफ हम बेटी हैं, दुमका की बेटी हैं, तो हमको मिलेगा वो दुमका बेटी का नहीं है, वो तो दुमका की बेटी नहीं है। वो तो डर के मारे भाग गई है। वो इतना बड़ा क्राइम किया हुआ है ना, जो उसके डर के चलते वो वॉशिंग मशीन में घुस गया है, और सबको पता है। जब उसका अपना घर का नहीं हो सका तो आम पब्लिक का क्या होगा? जो अपना ससुर को सेवा नहीं कर सका, अपना सास को सेवा नहीं कर सका, और दुख की परिस्थिति में जो उसका देवर अंदर में है, उस परिस्थिति में वो घर छोड़ के भाग गई, तो आम पब्लिक को, आम जनता को क्या सेवा करेगा? वो ये कुछ नहीं सेवा कर सकता है। जनता के बीच में वो तो हम लोग जानते हैं, जेएमएम पार्टी की थी, हम लोग जानते हैं। हम प्रखंड अध्यक्ष, अभी भी उसका नंबर नहीं है। हम जमा गए थे और ये गए थे आपका रामगढ़ प्रखंड में, वहाँ अच्छा से अच्छा काज करता। वहाँ का प्रखंड अध्यक्ष बोल रहा है कि हमारा एमएलए है, लेकिन हमारा नंबर उसके पास नहीं है, ना उसका नंबर मेरे पास है। हम आज तक उस एमएलए के साथ में बातचीत, डायरेक्ट बातचीत नहीं हुआ है। कोई बात, जब भी बात होता है तो भैया मीडिया से बात होता है, आज तक नहीं। तो वहाँ का जो प्रखंड अध्यक्ष है, हम भी प्रखंड अध्यक्ष है, आज तक उसका डायरेक्ट बात नहीं हुआ। हम भी जिला मीटिंग में जाते हैं, कभी भी जिला मीटिंग में नहीं आई। वो इतना भोगड़ा है जो बोलने नहीं होगा। अभी जो झारखंड मुक्ति मोर्चा ललिन सोरेन जी हैं, अभी शिकारीपाड़ा दौरा पे निकल रहे हैं, तो आप लोग को क्या लगता है कि जनता उसका सपोर्ट में है? जनता 100%, 100% जो बीजेपी में वोट देता था वो भी जेएमएम में वोट देने जा रहा है। ललिन सोरेन आज का डेट में शिकारीपाड़ा क्षेत्र के जैसे जनता यहाँ इसको सबके दिलों में बैठा हुआ है, हर एक अंग में बैठा हुआ है ललिन सोरेन। कारण इसका मुख्य उद्देश्य है कि जो चबूतरा में जो बैठते हैं ना साहब, तो हर
मैंने दुखियों का दुख देखते हैं। किसी को यहाँ से निराश लौटा के आज तक नहीं गया है कोई भी आदमी, कोई भी गरीब जनता। विकास के लिए क्या क्या किया? विकास का तो बौछार लगा दिया है। इससे सबसे सर्वप्रथम यहाँ का रोड देख लीजिए विधानसभा क्षेत्र का। दूसरा नंबर जल का देख लीजिए, जल पहाड़ों में उठा दिया, समझे ना। स्कूल देख लीजिए कितना सुरक्षा से चल रही है अपना हेमंत सोरेन के कार्यकाल में। अब उनको थोड़ा सा बाहरी तत्व के केंद्र सरकार के दिशा निर्देश पर उसको अगवा कर लिया गया है। अब इसमें देखिए अब क्या होता है इसके बाद ही। आप विकास के बारे में क्या कहेंगे? देखिए, विकास के बारे में तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद है जो आपने पूछ रहा है। यहाँ का विकास ही नहीं, पूरा झारखंड का। इस बार जो हम लोगों का झारखंड का सरकार जब हेमंत सोरेन जी ने चलाया और महागठबंधन की सरकार बनी, उसी समय से इतना विकास हुआ है जो आज जनता बोल रही है कि क्या विकास हुआ है और क्या हमारे सरकार ने की। विकास सबसे पहला बात यह है कि हर गरीबों तक, हर घर के गरीबों तक जो लाचार लोग पड़े हुए रहते थे उस तक पेंशन देने का काम। और देश का पहला एक ऐसा राज्य है जो झारखंड में माननीय हेमंत सोरेन जी का पहला मुख्यमंत्री हुआ जो झारखंड के गरीबों तक, घरों तक सरकार आपके द्वार कार्यक्रम करके पदाधिकारी को घर तक भेजने का काम किया और वहाँ के लोगों के लिए विकास का काम करवाया। विकास तो यही है। बीजेपी कहती है विकास नहीं है। बीजेपी, आप मीडिया के बंधु हैं, आपका यहाँ से लेके केंद्र तक मीडिया से आप पूछ सकते हैं कि भाई कभी नरेंद्र भाई मोदी कभी डिबेट में आया है, कभी पत्रकार से बात किया है, देखे हैं आप लोग? बताइए, उससे कभी कोई सवाल कर सकता है? लेकिन सिर्फ वो कहने वाला एक ऐसा शख्सियत है जो यहाँ पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, उसके साथ इसको लड़ा दो, इसको लड़ा दो, यही विकास है उसका। अभी विकास का मुद्दा में चुनाव नहीं लड़ सकते। अगर विकास का मुद्दा अगर उससे पूछे कोई मीडिया के साथी, लेकिन वो बोल नहीं सकेगा 10 साल के अंदर में। और मैं आपके माध्यम से नरेंद्र मोदी जी को बताना चाह रहा हूं कि पूरे देश के अंदर में किसी भी राजनीतिक दल या भारतीय जनता पार्टी के घर में उनके नेता के, उनके मंत्री के यहाँ ईडी का छापा नहीं पड़ा है। बजाय आदिवासी मुख्यमंत्री के यहाँ उसको बेवजह टॉर्चर करके जेल में डाल दिया ताकि यहाँ के लोगों को जो विकास उन्होंने किया है उसका बात वो बोल नहीं सके, जेल के अंदर रहे। लेकिन हेमंत सोरेन को जेल में रख करके उनका आवाज को अब दबा नहीं सकते हैं। लाखों यहाँ हेमंत सोरेन बोलने के लिए तैयार है। हेमंत सोरेन जिंदाबाद, हेमंत सोरेन जिंदाबाद, जिंदाबाद। यानी कि ज्यादा मात्रा में सैकड़ों की तादाद में आकर के उसका स्वागत किया जाएगा। किसको? सीता सोरेन जी। क्यों उसको स्वागत करेगा? क्योंकि फुल बहुमत से जीत रही है। वो तो उसका दावा ही है। मोदी जी ने बता दिया 400 पार है मेरा, तो 400 क्या 543 ले लो आप। सीता सोरेन और संविधान को, एक मिनट, संविधान को उन्होंने खत्म करने की साजिश से ये 400 पार की नारा दे रहे हैं ताकि 2/3 उसके पास आएगा तो कुछ भी कर सकता है। और भीमराव अंबेडकर बाबा का जो संविधान हम लोगों के लिए यहाँ का, उसको खत्म करने की साजिश है। इसीलिए जनता जान चुकी है कि ये ठग वाली बातों से हम नहीं आएंगे। 15 करोड़ 15 लाख का जो बात था वो जुमला हो गया। अमित शाह बोले जुमला है। जो 2 करोड़ प्रति वर्ष योजना देंगे, आज 10 साल में 20 करोड़ युवाओं को रोजगार मिल जाता। ये कहाँ विकास चला गया मोदी जी का? आज तक कोई मीडिया भाई उनको नहीं पूछ सकता है, न मीडिया में आकर के मोदी जी अपना बता सकते हैं विकास। आबुआ आवास को लेकर के क्या कहेंगे? आबुआ आवास का बात ये कह रहे हैं, जो केंद्र का जो पैसा था वो नरेंद्र मोदी जी ने बंद कर दिया। झारखंड के गरीबों का जो आवास बन रहा था उसको बंद कर दिया। आप देख सकते हैं उसको, ये बात कहने की बात नहीं है, आप देख सकते हैं, हकीकत बात ये है। और उसको बंद करने के बजाय भी हमारे सरकार यहाँ के गरीबों के लिए अपने यहाँ के झारखंडियों का पैसा से, अपना राज्य के पैसा से राज्य की जनता के लिए 2,20,000 रुपया दिया और आवास बनने का काम हो रहा है। आप देख सकते हैं जाकर के मीडिया साथी। हमारे हेमंत सोरेन का सोच था कि गरीबों को जो है ना रोटी, कपड़ा और मकान, वो तीनों दिया। और उसका सोच था कि यहाँ का आदिवासी चाहे मूलवासी जितने भी गरीब के बच्चे हैं उसको पढ़ाने का, वो विदेश भी यहाँ से भेज रहे हैं, वैसा कानून बनाया है। सब बच्चा को पढ़ने के लिए एक ऐसा योजना लाया है जो बच्चा उसे अपने से खुद पढ़ सकती है। ऐसा योजना वो लागू किया है। और ऐसा योजना वो लागू किया है जो बीजेपी सरकार ने बंद कर दिया था। धोती साड़ी बंद कर दिया।
पहले लागू किया था हेमंत सोरेन ने और फिर उसको बंद कर दिया, बीजेपी आया बंद कर दिया। चावल भी जितना 30 किलो 20 किलो देता था उसको 5 किलो कर दिया। अभी बात मान ले ये जो है अबू आवास, पीएम आवास बंद कर दिया तो हेमंत सोरेन ने लागू किया। तो हेमंत सोरेन का सोच था कि गरीबों के लिए सबसे पहले जरूरी है रोटी, कपड़ा और मकान। उसने वो योजना लाया और सबको दे रहा है अभी, इसलिए उसको जेल में बंद कर दिया। बीजेपी कहती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ से महिलाओं के लिए या बेटियों के लिए क्या संदेश? महिलाओं के लिए और बेटी के लिए तो देखिए, यहाँ जो हेमंत सरकार या झारखंड सरकार का कहना है बेटी बेटा दोनों को बराबर है और इसमें ये संवैधानिक रूप से बराबर कानून है, इसलिए दोनों के लिए बराबर है और दोनों को बराबर हम लोग मानेंगे और बराबर होना चाहिए। और अभी आप ललिन सोरेन जी अभी प्रत्याशी हैं, तो क्या विकास के कार्य में कार्य किए हैं? हाँ, बहुत कुछ काम क्या किया, क्या किया? बहुत कुछ। जहाँ रोड नहीं था रोड बनवाया, जहाँ पानी नहीं था जहाँ तक संभव हुआ वहाँ पानी भी उपलब्ध कराया। इसके बाद अब वो आवास का सेंक्शन कराया, पेंशन को 50 साल तक का सेंक्शन कराया। इसके बाद जो है ये पढ़ने के लिए भी बच्चों के लिए भी सुविधा करवाया, योजना दिया बेटी के लिए अलग से। जो बेटी पढ़ेंगे ज्यादा पढ़ने चाहेंगे उसके लिए अलग से उसके लिए योजनाएं तैयार किए हैं। इसके बाद जमीन बचाने के लिए भी वो बहुत कुछ किया और करने जा रहे थे। तो इस मुद्दे में नलिन सोरेन को या हेमंत सरकार को हम लोग दोषी नहीं ठहरा इस सकते। बार फुल बहुमत से जीतेंगे? हाँ, बिल्कुल जीतेंगे। क्या उम्मीद करते हैं आप? हाँ, उम्मीद करते हैं, बिल्कुल जीतेंगे। आगे क्या कार्य कर जीत गए तो क्या कार्य करेंगे? वो करेंगे, वो दिल्ली में भी बैठ सकते हैं, उसके लिए भी प्लान बनेगा। किस उद्देश्य पे काम करेंगे सबसे ग्रामीण क्षेत्रों के लिए? वो दलित के लिए, पीड़ित के लिए, गरीबों के लिए, सबसे पिछड़ी जाति को कैसे ऊपर ऊंचा उठाने का काम करेंगे, उत्थान के लिए काम करेंगे। आपके विकास के बारे में क्या किया आपने? विकास के बारे में मैं कहना चाहूँगा यही कि मेरा नाम ध्रुव दास है। विकास के बारे में मैं कहना चाहूँगा यही कि विकास देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पास विकास का कोई मुद्दा, कोई मामला, कोई बात है ही नहीं। काहे कि वो विकास किया ही नहीं, केवल विकास नाम का चीज को जानता है। क्षेत्र का विकास के बारे में यदि हम कहना चाहेंगे तो विकास तो ही हुआ। रोड देखिए, पुल देखिए, पुलिया देखिए, आवास देखिए, जहाँ की वृद्धा पेंशन आदमी को साल में 2 गो 4 गो करके मिल रहा था, आज के तारीख में बीपीएल में जिसका नाम था उनको वृद्धा पेंशन मिल रहा था। आज के तारीख में हमारे माननीय पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 500 टका मिलता था, 1000 हाँ, टका। वो आपका बीपीएल सूची को हटा करके जिनका 60 वर्ष उम्र था उसको दिया जाए, 60 से अब घटा करके ला दिया है 50। तो ये सब विकास नहीं तो क्या है? मैं दावा के साथ कह सकता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के पास कोई भी एक भी विकास का मुद्दा यदि उनके पास है तो वो ला करके हमारे सामने वो दर्शा दे। मैं उसी दिन से भाजपा का गला में टाई लगा करके घूमना शुरू कर देंगे और मैं भी एक भाजपा का कार्यकर्ता बन जाऊंगा। भाजपा के पास कोई आप क्या कहेंगे विकास के बारे में? विकास के बारे में देखिए, मेरा ये जानकारी है कि विकास के बारे में अभी जो वादा जो किए थे वो वादा आज तक पूरा नहीं हुआ। किसने पूरा नहीं किया? जैसे मोदी सरकार, जैसे आप 10 साल उसका बीता हुआ है, किया नहीं। और विकास के प्रति हम लोग रुझान ये बनाया गया है कि हम लोग को जो सरकार विकास करेगी उसके प्रति हम लोग चलेंगे। अब की बार 400 पार, आपकी बार 400 पार। आपकी बार 400 बार। 4 को हट देखिए, यदि हेमंत सोरेन हमारे जेल में आज के तारीख में नहीं रहता तो 14 के 14 सीट हमारे झारखंड का ले। जेल क्यों गए? देखिए, मैं कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का एक मिनट मेरे पार्टी संबंधी कोई बात ना करें, नहीं, कोई सीधी बात बताएं। जेल क्यों गया? जेल इसीलिए गए कि उनको ये लोकसभा चुनाव के समय में यदि हम उनको अंदर पर रख देंगे, हम भाजपा का एक भारत एक ऐसा देश है जहाँ सालों भर चुनाव है, नहीं, इसलिए चुनाव को मुद्दा बना करके करप्शन को तो नहीं तोड़ भाजपा सकते। विकास की सरकार ने आज तक क्या क्या किया काम? विकास का बात सर विकास कुछ किया ना किया वो अलग, वो अलग मुद्दा है। हम मेरी मुद्दा ये है कि करप्शन नहीं किया। 2 करप्शन का उदाहरण बता दीजिए।
चौकदो को विकास का मुद्दा लेकर के भाजपा आया था। आज आप एक भी चीज गिना नहीं पा रहे हैं, तो ये उसका शर्म की बात है कि नहीं? करप्शन का 2 मुद्दा भाजपा का गिना दिया। इस बार आप क्या कहेंगे कि आपकी बार 400 पर ये आपका ये और तो कोई इस बार 150 नहीं ला सकेगा बीजेपी। इस बार 150 नहीं ला सकेगा बीजेपी, 150 नहीं ला सकेगा, है ना। हेमंत सोरेन का बात बोलते हैं, पूरी दुनिया में है, जमीन का कहीं घोटाला आता है, जिस दिन उसको अरेस्ट किया है, ठीक है, अरेस्ट आप जब किए तो उसकी धारा के तहत में उसको अरेस्ट किए, आप प्रूफ उसको दिखाइए। आप प्रूफ बिना प्रूफ का उसका तो नीति है, उसका नीति है, बीजेपी का नीति है। एक बात बताइए, एक बार सीबीआई का डर से और हुई करके सबको मैंने तबाह करना, बर्बाद करना, क्योंकि एक आदिवासी नेता यहाँ झारखंड में उभरा था, वह पूरा दिल्ली का सारा प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्री जितना मंत्री सब आज आके झारखंड में बढ़ गया था, जो हेमंत सोरेन को हराने के लिए। लेकिन एक आदिवासी नेता झारखंड में अकेले चुनाव करके स्टार प्रचारक था, और उसने प्रचार करके जो है ना यहाँ बहुमत का सरकार बनाया। एक उसका चलते उसका जलन हुआ मोदी सरकार को, उसके चलते जलन हुआ। इस बार गठबंधन में 400 से पार, 400 इस बार गठबंधन में 400 से पार, 400 पार। बीजेपी 150 नहीं लाएगा, गठबंधन 400 से पार। बीजेपी देख लीजिएगा, बीजेपी 150 नहीं लाएगा, बीजेपी 150 नहीं लाएगा, मेरा एक विषय है, सबूत कोर्ट में या चौराहे पर, सबूत कोर्ट में या चौराहे पर, कोर्ट का विषय है, कोर्ट में गया, उस विषय पर बात करने से पहले नहीं। आप क्या कहेंगे विकास के बारे आपकी बात 400 पार। हम लोग भी केस लड़ते हैं, किसी को अगर मारते हैं तो मर्डर केस होता है, तो 400 पार कहाँ से लाएंगे? लेकिन ये बताइए, यहाँ के आरटीआई डाल लीजिए, एक आरटीआई डाल दीजिए, आरटीआई तो सब लोग डाल सकते हैं। विकास का कार्य को लेकर के क्या कहेंगे? आरटीआई डाल लीजिए, आरटीआई सब लोग डाल सकते हैं। हमारा अधिकार है। मोदी तो है ना, हिटलर जैसा काम कर रहा है, मेरे अधिकार करने से किया था। मोदी ने गरीबों को खाने पीने में टैक्स लगा दिया, जो हम लोग आटा कीनते हैं उसमें भी टैक्स है, सब है, गरीब पर सब में टैक्स लगा दिया। आज हिटलर टैक्स नहीं लगाया था, अंग्रेज टैक्स नहीं लगाया था गरीब पर, लेकिन मोदी ने टैक्स लगा दिया। एक छोटा सा सवाल है, एक छोटा सवाल है, राम आज तक सुने थे यहाँ इंडिया में हम लोग जाति कौन जाति के हैं, जातिवाद क्या किया? मोदी खाली नरेंद्र मोदी इसको जवाब दे कि 10,000 यहाँ किसान का लोन माफ नहीं कर सकता है, और 101,000 करोड़ 6,000 करोड़ 600 करोड़ जो है ना बड़ा बड़ा नीरज मोदी कौन मोदी का लोन माफ हो जाता है, उसका पहले जवाब देना। भागा किसके सरकार है ना। अच्छा, कोविड वैक्सीन में अभी आदमी सब मर रहा है, हार्ट अटैक हो रहा है। 4 उदाहरण बता दीजिए, अगर है 4 उदाहरण बता दीजिए। हाँ, मीडिया में देख लीजिए कोविड वैक्सीन में अभी दिखा देगा। एक मिनट हमको दीजिए, 1 मिनट सुनिए। अगर इस साल बीजेपी नहीं हटता, सिर्फ केजरीवाल और हेमंत सोरेन को जेल करके 2 गुना वोट मिलेगा, गठबंधन को 2 गुना मिलेगा, इसलिए हम कह रहे हैं 400 से पार, गठबंधन 400 से पार। गठबंधन 400 पार, बीजेपी कहती है 400 पार। वो कभी नहीं होगा, वो तो दूध में टैक्स लगाता है, दूध अंदर जितना टैक्स नहीं था उतना मोदी सरकार में पैसा हुआ है, दूध में टैक्स, सब में टैक्स, क्या उसका जीता। और हम लोग का नरेंद्र सोरेन आदर्श नेता बना है, आदर्श नेता, जितना झारखंड नेता नहीं है उतना हम लोग का नरेंद्र सोरेन नेता है, 7 बार जिताए हैं। ऐसा नहीं है कि अभी भेज दे रहे हैं वहाँ दिल्ली में। बार में कितना काम किए? बहुत काम किया है, क्या जितना वहाँ होता है, जितना हम लोग के पास विकास का गंगा दिया है। अभी काटीकुंड प्रखंड में जनता के बीच में हम लोग आए हुए और बहुत सारी समस्या को लेकर के और बहुत सारे राजनीतिक दलों के इस जमोरा में बहुत सारी बातें हुई और देखते हैं आगे इसका क्या होता है, और इतना तक ही।